Good morning all of you. Hope you all are doing well. Today I am going to explain you Excel, MS Excel. It is a part of MS Office. This is the second chapter of your book. Chapter name is Formula and Functions. Students, you have to type Excel at search area EXCEL and press enter. This screen appears. You have to select blank workbook. As you all know, Excel is a part of MS Office. You can do calculations in it. It is like a tabular form. As you saw, there are so many columns and there are so many rows. Okay, you have to type your data on one cell. This is called cell. The name of this cell is A1. If I click on this cell, the name of this cell is E4. E is column and 4 is row number. Okay. Excel is also called a worksheet. There are so many worksheets in Excel file. You can add more sheets by clicking on plus sign. Sheet 1, sheet 2, sheet 3, as much as you want. Today I am going to explain you how to calculate total, sum. प्लस कैसे करोगे आप, ये मैं आपको बताने जा रही हूँ. I type a small table, small worksheet for discussing you how to calculate total. These are the name of students, some name of students. This column carries marks of maths. This is marks of English. This is science. And I have to calculate total in this column one by one. Okay. Now I am going to explain you with the help of calculator. You do calculation like you have to type 20, then plus 12, then plus, then 15. Okay. In Excel, the first and important thing you have to remember that Excel formula always start with equal to sign. आपको अपना फॉर्मूला इक्वल टू साइन से ही स्टार्ट करना है. इक्वल टू मैंने प्रेस किया, देन मैं 20 लिखूंगी प्लस जितने इस बच्चे के मार्क्स आए हैं मैं सारे इसमें लिख दूंगी. 20 प्लस 12 प्लस 15. देन आई प्रेस एंटर की फ्रॉम कीबोर्ड. आपके पास आंसर आ जाता है. बट दिस इज नॉट अ राइट वे टू कैलकुलेट टोटल इन एक्सेल. ये सही तरीका नहीं है क्योंकि एक्सेल हमको ऑटोमेटिक कैलकुलेशन कर सकता है. आप यहाँ पे दिख रही हैं, दिस इज कॉल्ड फॉर्मूला बार. अगर मैं फॉर्मूला बार में या यहाँ पे कोई चेंजेस करती हूँ, मैं बच्चे ने बोला मैम मेरे 12 मार्क्स नहीं है, मेरे मार्क्स इंक्रीज हो गए हैं, 15 हो गए हैं, मैं यहाँ 15 करती हूँ तो टोटल मेरा इंक्रीज नहीं हुआ. मुझे इसको ऑटोमेटिक करना है. तो दिस मेथड इज नॉट एक्यूरेट. हम ये मेथड अप्लाई नहीं करेंगे. अगेन मैं फिर बोल रही हूँ, 20 प्लस 15 प्लस 15 हम नहीं करेंगे. ये मैंने आपको करके बस बताया है. बेस्ट मेथड क्या है मैं आपको टर्न बाय टर्न बताती जाऊंगी. पहले आपको हर एक मेथड बताऊंगी मैं, फिर बेस्ट मेथड भी मैं आपको बताऊंगी. इक्वल टू सेंटर लगाना ही है. अब मैंने अभी आपको बताया था कि सेल का नेम होता है. आपको दिखा
20, जो 20 है वो कहाँ है? B2 में। कॉलम इज B एंड रो इज 2, तो इसका नाम B2 है। B2 प्लस 15 कहाँ है? कोई 15 को गेस कर सकता है? ऑन C2, देन प्लस D2। अब मैं एंटर प्रेस करूंगी, मेरा आंसर आया 50। अगर अब मैं यहाँ पे कोई चेंजेस करती हूँ, साइंस में उसके मार्क्स इंक्रीज हो गए, मैंने करे 18, ध्यान देना यहाँ 15 है, मैंने कुछ नहीं किया, अपने आप मेरे मार्क्स इंक्रीज हो गए। दैट मीन्स हम अपनी जो कैलकुलेशन है उसको ऑटोमेटिक कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली हमारे मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं बाय चेंजिंग द डेटा। अगर इसके इंग्लिश में मार्क्स भी बढ़ जाते हैं, 18 हो गए हैं, आप देखिए आपके यहाँ पे मार्क्स बढ़ गए अपने आप। मुझे दोबारा से कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम 20, 18 को प्लस नहीं कर रहे, जहां 20 इस सेल को हम सेल से प्लस कर रहे हैं। ये 3 सेल्स को हम आपस में प्लस कर रहे हैं, चाहे इस सेल में कोई भी डेटा क्यों ना हो, कोई भी वैल्यू क्यों ना हो, हम सेल को प्लस कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे सीखेंगे इक्वल टू, क्या है इस सेल का नाम? 16 कहाँ पर है? B3 प्लस C3 प्लस D3, एंटर। आंसर इज 53। अगर मैं यहाँ पर मार्क्स इंक्रीज करती हूँ, 2 नंबर इंक्रीज करती हूँ, 18 करती हूँ, तो ये 55 ऑटोमेटिकली हो गया। ठीक है, एक और मेथड, ये भी अभी लॉन्ग मेथड है। यहाँ पे सिर्फ 3 कॉलम को हमें प्लस करना है। अगर हमें यहाँ पे ज्यादा होता, जैसे मैंने एक और कॉलम ऐड कर दिया है इंग्लिश, पहले 3 ही कॉलम थे, इंग्लिश भी मैंने एक ऐड कर दिया है। अब आप देखिए क्या आपका टोटल सही है? B2, C2, E2, यहाँ पे D तो प्लस हुआ ही नहीं, तो मुझे इसे ठीक करना होगा। इक्वल टू B2 प्लस C2 प्लस D2 प्लस E2। क्या आपको नहीं लगता ये लेंथी मेथड है? ये मेथड एक्यूरेट तो है बट ये लेंथी है, तो हम इसको छोटा कैसे बनाएंगे? हमारे पास एक और फॉर्मूला है, इक्वल टू सम इज अ फंक्शन। ये फंक्शन नेम होता है। हमारे एक्सेल में कुछ फंक्शन नेम है, हम उनको यूज करके कैलकुलेशन करते हैं। आपको यह दिख रहा है, बहुत सारे फंक्शन दिखाई दे रहे हैं। तो अभी आप छोटी क्लास में हो तो आपको मैं सिंपल सिखाऊंगी, नेक्स्ट आपको फिर फर्दर और भी फंक्शंस बताऊंगी। राइट नाउ वी आर डूइंग ओनली टोटल। तो टोटल के लिए जो भी फंक्शन यूज करते हैं वो होता है सम। स्टार्ट द ब्रैकेट। ब्रैकेट कैसे लगाते हैं? शिफ्ट को प्रेस करके रखेंगे और 9 नंबर प्रेस करेंगे तो आपका ब्रैकेट लगेगा। आपको ये वाला ब्रैकेट यूज करना है, ठीक है, और कोई ब्रैकेट यूज नहीं करना, ठीक है। अब आपको स्टार्टिंग नंबर B2 है कि आपको B2 से प्लस करना स्टार्ट करना है। सॉरी, यहाँ पे B3 है। B3 से लेकर आपको E3 तक प्लस करना है। B3 2 मतलब कहाँ से, तो शिफ्ट दबा के हम कोलन लगाएंगे। आपको दिख रहा होगा कोलन, शिफ्ट प्रेस करके लगाया है ये मैंने, ठीक है, आपको कीबोर्ड में मिल जाएगी। देन E3 ब्रैकेट क्लोज करेंगे, पैरेंथेसिस, इसे हम पैरेंथेसिस कहते हैं। ये हमारा फंक्शन नेम है सम, ब्रैकेट इज कॉल्ड पैरेंथेसिस। B3 to E3 ये हमारी रेंज है, हमने कहाँ से कहाँ तक प्लस किया है। देन प्रेस एंटर, आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये आंसर भी बिल्कुल, अब देखिए अगर मैं यहाँ पे चेंजेस करती हूँ, अनुभव कहते हैं मेरे इंग्लिश में 20 मार्क्स हैं, आप देखिए 70 से 72 अपने आप हो जाते हैं। अब एक बहुत अच्छा मेथड मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आपको 1 by 1 सबकी कैलकुलेशन करने की नीड नहीं होती। आप बस, आपको यहाँ पे छोटा सा रेक्टेंगल दिख रहा है सेल के पास, ये ब्लैक कलर का रेक्टेंगल दिख रहा है आपको, ठीक है। देखिए ये वाला मैं आपको दिखा रही हूँ, ये वाला। आप इस पर अपना कर्सर जैसे ही रखते हैं, कर्सर डॉक्टर साइन प्लस का हो जाता है। अब आप इसको बस अपने माउस को क्लिक को प्रेस करके रखिए और ड्रैग कर दीजिए।
आपके सारे आंसर ऑटोमेटिकली आपके सामने आ जाएंगे और फॉर्मूला बार में आपको फॉर्मूला दिखाई देगा जो चेंज हो गया है। देखिए ये फॉर्मूला है जो मैंने अभी लेंथी लगाया था, ठीक है, B3E3, ये वाला B4E4, B5E5, B6E6। ऐसे आप अगर मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन आपको करनी हो स्टूडेंट्स की, जैसे 10th क्लास का रिजल्ट निकलता है उसमें इतने सारे स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, तो कैलकुलेशन इजीली हो जाती है बिकॉज वी यूज़ फार्मूला। हम फार्मूला यूज़ करते हैं। आपने ये फार्मूला यूज़ किया है। तो आज मैंने आपको टोटल करने का फार्मूला बताया। एक और फार्मूला मैं आपको बताने जा रही हूँ, सुनिए ध्यान से। ये भी अच्छा मेथड है। ये मैं डिलीट कर देती हूँ सारा। मैंने सारा टोटल हटा दिया है। एक इजी मेथड और जो बच्चों को कहीं बार फॉर्मूला याद नहीं रहता तो उनके लिए एक बटन है ऑटो सम। आपको दिख रहा है ये ऑटो सम, हम इसका यूज़ करेंगे। आपको करना क्या है, आपको बस अपनी रेंज सिलेक्ट करनी जिसे आपने ऐड करना है। आप गलती से भी आरती के नंबर अनुभव को मत दे देना, सिर्फ आरती के ही नंबर प्लस करने हैं और एक बॉक्स ब्लैंक लेना। क्लिक ऑन दिस। आप देखिए यहाँ पे आंसर आपके सामने आ गया और फॉर्मूला वही है। अब आप ड्रैग करेंगे, जैसे मैंने बताया सबका आंसर आ चुका है। दिस मेथड इज कॉल्ड सिंपल फार्मूला। आज मैंने आपको सिंपल फार्मूला सिखाया है स्टूडेंट्स। नाउ यू विल प्रैक्टिस दिस सिंपल फार्मूला एट योर होम। ओके, गुड बाय। Wait for the next video.